अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नट्टी कस्टम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एसी इंस्टॉल करने से पहले या फिर जब आप एसी बाय कर रहे हों तब आप इनको माइंड में रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट होगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है प्रॉपर फार्मूले के थ्रू कैलकुलेशन करना। यानी प्रॉपर आपने फार्मूला यूज़ करना है और उसके हिसाब से आपने फिर अपने जो एसी की साइज़ है 1 टन 2 टन 1.5 टन जितना भी है वो आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन लोग करते ही नहीं हैं और डायरेक्ट बस हिसाब लगा के एसी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रॉपर कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो इस कैलकुलेशन को फाइंड करने के लिए बहुत से फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। मैं एक अभी यहाँ पे वीडियो में एक फार्मूला डाल भी दूंगा, उसके थ्रू आप देख के प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं अपने रूम का साइज़ और अपने एसी का साइज़। हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि एसी की टाइप कौन सी है, आप कौन सा एसी यूज़ करना चाहते हैं। स्प्लिट यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप टावर एसी। यूजली होम्स में तो स्प्लिट एसी यूज़ होता है, टावर एसी यूजली कमर्शियल में यूज़ होता है जिसमें 2 टन या से ऊपर में आते हैं। इसके साथ जो एक और भी चीज़ आती है वो है इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर एसी। तो याद रखें कि इन्वर्टर एसी भी कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो भी कई जगह पे बेनिफिट्स आ जाते हैं। जहाँ पे फॉर एग्जांपल रूम बहुत बड़ा है, आपका डाइनिंग रूम है और यहाँ पे डोर्स हर वक्त ओपन होते रहते हैं, तो दिन के वक्त तो वहाँ पे बिल्कुल भी और इस पे अगर दिन के वक्त में वो शायद आपके लिए एफिशिएंटली वर्क ना करे, स्पेशली अगर आपकी जो ऊपर से सन डायरेक्टली पड़ रहा है और कोई शेड नहीं है ऊपर। तो इस वजह में नॉन इन्वर्टर एसी भी ज़्यादा सूटेबल पड़ सकता है, बशर्ते कि अगर आप उसको किसी डिफरेंट सोर्स पर रन नहीं करवाना चाहते। फॉर एग्जांपल सोलर ले लें आप, तो उस पर अगर वो आपका इन्वर्टर सर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते इसको, तो आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है रूम की कैपेसिटी के। यानी काफ़ी हद तक हमारे फर्स्ट पॉइंट से रिलेटिव है, जो कि मतलब आपने प्रॉपर कैलकुलेट करना है और जिस हिसाब का आपको एसी लगवाना चाहिए अपने उसी हिसाब का लगाना है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है ओपनिंग्स कितनी है आपके रूम में। मतलब फॉर एग्जांपल डोर्स जिस रूम में बहुत ज़्यादा हैं या फिर विंडोज़ बहुत सारी लगी हुई हैं और वो कॉन्स्टेंटली उसमें दरवाजे जो हैं ओपन होते रहते हैं और हवा लीक होती रहती है, तो उस बात को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। माइट भी इसमें आपके लिए इन्वर्टर एसी जितना सूटेबल ना हो, और स्पेशली अगर आपका एक बड़ा रूम है उसमें एसी लगा हुआ है और उसके साथ ही एक छोटा रूम है और उसको सेपरेट करने के लिए बीच में पर्दे लगे हुए हैं। तो पर्दे कभी मतलब अगर आप डाल लें तो काफ़ी इफेक्ट उससे पड़ जाता है, लेकिन अगर वो कम्प्लीटली सील्ड हो तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये भी आपने पॉइंट देखना है कि ओपनिंग्स वगैरह आपके रूम में कितनी है। तो 4 पॉइंट जो हमारे पास आते हैं वो आती है रूम की टॉप। यानी कि अगर आप आगे वाली पिक्चर में देख भी सकते हैं कि अगर आपके रूम में बिल्कुल ऊपर से कोई शेड है ही नहीं, मतलब कोई आपके रूम नहीं, ऊपर प्लेन छत है बिल्कुल और उसके नीचे कमर है जिसमें आपका एसी लगा हुआ है और ऊपर डायरेक्ट फुल डे सनलाइट उसके ऊपर पड़ती रहती है, तो इस सूरत में भी आपका जो एसी है वो एफिशिएंटली में भी वर्क ना करे। और अगर आपका एसी बेशक कर भी ले अगर एफिशिएंटली वर्क, तो उसमें आपकी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा रहेगी और वो कंजम्पशन जो है वो अपनी एज आ इन्वर्टर एसी फंक्शन वो अपना नहीं परफॉर्म कर पाएगा, और जिस वजह से आपको जो इन्वर्टर एसी की जो एफिशिएंसी की परफॉर्मेंस है वो भी आपको माइट में इतनी अच्छी ना मिल पाए। और ये काफ़ी एक मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर आपकी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो काफ़ी ज़्यादा आपकी कंजम्पशन एसी जो आपकी कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको आपने लाजमी देखना है एसी इंस्टॉल करवाने से पहले। तो अगला पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास वो है कि आप इनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पहले भी बताया है कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें आपका एसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो सकती है इस वजह से। तो इसकी फिक्सिंग में कुछ थोड़े से पॉइंट्स आ सकते हैं जिसमें आप फॉल सीलिंग अगर आपके रूम में है तब आपको इतना ज़्यादा उसको देख केयर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इसको फिक्स करवाने के लिए फॉल सीलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा रूफ़ इंसुलेशन भी आती है और जो आउटडोर व्यू रूफ़ पे लग सकती है या फिर जो थर्माकोल की शीट्स होती हैं, तो वो भी आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई एक भी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो आपको ये प्रॉब्लम है वो काफ़ी सॉल्व हो जाता है।
तो आखिरी पॉइंट, इसको आप एक पॉइंट या फिर एक बोनस पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि जब भी आप इसको आउटडोर यूनिट जो आप इंस्टॉल करवाते हैं उसको कभी भी आपने सूरज में इंस्टॉल नहीं करवाना। आप इस अगली तस्वीर में देख भी सकते हैं कि ये किस तरीके से एक रॉन्ग वे से इंस्टॉल हुआ हुआ है कि वैसी वो हीट की वजह से, वैसी इंडोर से वो हीट रेडिएट कर रहा होता है, ऊपर से और उस पर धूप पड़ती है तो और गर्म हो सकता है और आपका एसी इतना एफिशिएंटली वर्क ना कर सके इस वजह से। और ये दोनों एसी के लिए आ सकता है कि चाहे आपका इन्वर्टर एसी है या फिर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है, ये दोनों पे जो एफिशिएंसी पे है इससे फ़र्क पड़ सकता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी कि जो बहुत से लोग जो आउटडोर यूनिट होता है उसको एक कंसील्ड सी जगह में लगा देते हैं, यानी कि चारों तरफ से दीवारें और ऊपर से बस छत की ओपनिंग हुई भी है कि हीट ऊपर से निकल जाएगी, तो निकल जो तो जाती है लेकिन वो काफ़ी एक कॉम्पैक्ट सा एरिया बन जाता है उसके लिए, और उस कॉम्पैक्ट एरिया से उसके लिए हीट रेडिएट करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ एसीज़ को इंस्टॉल करने के बारे में बात की, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ सीखने को मिला तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।